गुरु भगवान को नमन है। देखिए, सावन का महीना चल रहा है। इसमें गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। लोग हरिद्वार जाकर के गंगा जल लेकर आते हैं और शिव पर अभिषेक करते हैं। उसका महत्व है कि शिव और शक्ति क्या है, इसके बारे में हम जाने। क्यों लोग इतनी मेहनत करके भगवान के लिए, बाबा के लिए जल लेकर आते हैं और उन पर चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं। देखिए, ये भी एक तप है, तपस्या है। बहुत परहेज करना, नंगे पैर जाकर के जल लेकर आना, कैसा भाव है। सबके अलग अलग तरंगे उठती हैं, वही तरंगे काम करती हैं। जैसे जैसे शिव के प्रति प्रेम होता है तो शक्ति प्रकट हो जाती है, और जैसे ही वो शक्ति जागृत होती है तो शिव की वाइब्रेशन हमें फील होती है। जैसे हवा ठंडी आ रही हो तो आपको फील होती है कि कहीं से ठंडी हवा आ रही है, कहीं बर्फ गिरी हुई है, इसलिए ठंडक हो रही है। ये वाइब्रेशन को फील करना, ये है शिव। और जो शक्ति है, ये है मां भगवती। शिव के द्वारा ही ये शक्ति प्रकट हुई। जब निरंतर हम शिव की भक्ति करते हैं तो मां भगवती जागृत होती है। कहते हैं लोगों के अंदर में भावना पैदा होती है कि हमारे अंदर में शक्तियां प्रकट होती है, तो ये मां भगवती ही प्रकट होती है। परमात्मा का अस्तित्व क्या है? ये चारों तरफ जो अस्तित्व दिखाई दे रहा है, ये सब परमात्मा का ही है। पेड़, जड़, चेतन सब एक ही परमात्मा है, जो है सच्चिद आनंद स्वरूप। सत्य माने सदा सत्य है, चिद माने ज्ञान। ज्ञान सुनकर आनंद से परिपूर्ण होना, आनंद से भर जाना। कोई हम काम करते हैं और हमें खुशी मिलती है तो पहले तो उस खुशी की वाइब्रेशन आती है। कोई बताने आता है कि ये खुशखबरी है, और जैसे ही आपको खुशखबरी का पता लगता है तो उस वाइब्रेशन को आप फील करते हो। कहते हैं वो शिव होते हैं जो आपके वाइब्रेशन को फील कराते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति कहां से हुई? सृष्टि में हम सब आते हैं। कौन? हम और आप, जड़ और चेतन। सर्वत्र परमात्मा ही है, शिव ही विराजमान है। जिधर जाओगे उधर उसकी वाइब्रेशन आपको फील होगी। जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, देखिए इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, तो कहते एक प्रकाश था, एक ज्योति थी। कहते हैं ना, कहीं भी हम जाते हैं तो ज्योतिर्लिंग की पूजा करना। बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ तो ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। कहते सबसे पहले निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुई तो प्रकाश का अनुभव हुआ। जो डीप अपने ध्यान में जाता है तो उसकी अनुभूति यही होती है कि मुझे प्रकाश का अनुभव हुआ। एक ओंकार की ध्वनि थी। आकाश में क्या गूंजती थी? एक ओंकार। शिव का निर्गुण निराकार स्वरूप एक ओंकार के नाम से जाना जाता है। कहते पहले खाली ध्वनि में एक ओंकार ही था, जिसको शिव का निराकार रूप माना। और साकार रूप क्या था?
शिव का त्रिशूलधारी, भुजंगधारी। कहते हैं जो बाहर हम मूर्ति के रूप में देखते हैं तो वो क्या है? शिव का साकार रूप। एक निर्गुण निराकार रूप है, दूसरा उसका साकार रूप है। हम सब किसकी पूजा करते हैं? साकार रूप की। भगवती का भी एक रूप है। किसका? भगवती का। भगवती किसके लिए प्रतीक है? एनर्जी के लिए, शक्ति के लिए। मां को किसके रूप में जाना जाता है? शक्ति के रूप में। सब मां की पूजा करते हैं तो सबको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। पावर आ जाती है तो आप एनर्जी फील करते हैं, क्या कहते हैं? मेरे अंदर में पावर आ गई। किसी के पास पैसे की पावर होती है, किसी के पास भगवान की पावर होती है, किसी के पास सेवा की पावर होती है। तो पावर का मतलब क्या होता है? एनर्जी ही होता है। ये मां भगवती की शक्ति है। क्या है? शिव के अंदर में जब स्पंदन हुआ, मां भगवती जागृत हुई। चक्रों का जब भेदन होता है तो शक्तियां प्रकट होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग उस शक्ति को जागृत होने पर कोई नाचने लग जाता है, कोई हंसने लग जाता है, कोई गाने लग जाता है, कोई झूमने लग जाता है। तो क्या होता? कहते हैं कि इसके अंदर में मां आ गई। वो एनर्जी होती है। कहते हैं उस मां भगवती को एक एनर्जी बोला गया है। उसी एनर्जी को नाम दे दिया गया। किसको? उसी एनर्जी को कौन सा नाम दे दिया गया? शक्ति। जब शक्ति शरीर में प्रकट होती है तो ये इंद्रियां अलग अलग रूप में प्रकट हो जाती है। तो मां को देखा आपने, कभी वो त्रिशूल लिए हुए हैं, कई दो हाथों में फूल लिए हुए हैं, कुछ ना कुछ अस्त्र शस्त्र उनके हाथों में है। ये अस्त्र शस्त्र प्रतीक है किसका? शक्ति का। जो भी उन्होंने हाथ में धारण कर रखा है वो शक्तियां ही हैं। और उन शक्तियों का जो ध्यान करता है तो उसका अनुभव भी होता है। ये तो उसी को अनुभव होता है। पर वो व्यक्ति कहने लग जाए कि क्या मेरे अंदर में जो अनुभव हो रहा है वो आपको भी हो रहा है? कहते नहीं, क्योंकि दूसरे ने अपने ऊपर मेहनत करी होगी, शिव जैसा ध्यान किया होगा, एक ओंकार पर ध्यान लगाया होगा, तो उस शक्ति का आप अनुभव कर सकते हैं। पर आप दूसरे के अंदर में वो अनुभव करना चाहे कि दूसरा मुझे बताए कि मेरे अंदर में उस शक्ति का संचार हुआ, तो उसको वो अनुभव नहीं होगा। जिसने शिव पर ध्यान लगाया, जिसने शिव की पूजा करी, तो अपने अंदर में उन शक्तियों को प्रकट किया। अगर हम एक विज्ञान से देखें तो खाली वो क्या कहेंगे? साइंस के हिसाब से क्या बताया जाएगा? वाइब्रेशन। लोग इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? वाइब्रेशन फील हो रही है। हमें भगवान की ब्लेसिंग्स चाहिए। तो वो ब्लेसिंग्स कैसी फील होती है उन्हें? वो अपना अनुभव बताते हैं कि हम शिव के मंदिर में गए, एकदम हमने एंट्री करी तो हमें एक चमत्कार सा फील हुआ। तो लोग उसको वाइब्रेशन का नाम दे देते हैं। तो हमें ये ऐसा ऐसा अनुभव हुआ। देखिए, जब भी आपको वाइब्रेशन शिव की फील होगी तो वो आपके जीवन का कल्याण करेगी। वो कभी आपको संसार में नहीं धकेलेगी। शिव का महत्व यही है। उसने मां भगवती को यही कहा। पार्वती जी को क्या कहा? संसार मेरे अंदर में है, तुझे बाहर के संसार की जरूरत नहीं है, वहां दुख में जाना है। तो दुख में कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हमें अब अपने आप ही पता लगेगा। आपके दुख का हो रहा होगा तो आपको अच्छा वही लगेगा, देखो मेरे साथ कितने लोग चलने के लिए तैयार हो गए। और सुख के ओरे में अगर आप कहेंगे चलो सत्संग में चलते हैं, तो आपकी अपनी खुद की तपस्या नहीं है,
खुद का तप होना चाहिए। आपकी मां भगवती जागृत होगी तो सभी सुखी व्यक्तियों को, शक्ति वाले व्यक्तियों को आपके साथ लगा देगी और आपका औरा बना देगी। तो मां भगवती क्या करती है? भगवान की तरफ लेकर जाती है, शिव की तरफ लेकर जाती है। इसीलिए उस शिव और शक्ति दो दिखाई देते हैं, पर ये एक ही है, दो नहीं है। शक्तियां अपने अंदर प्रकट होगी और शिव निराकार निर्गुण स्वरूप है, शक्तियां साकार स्वरूप है। ये आपके अंदर से प्रकट करके उस निराकार रूप से मिलाती है। तो हमें शक्ति को जागृत करने के लिए, क्योंकि शक्ति ही पहुंचाएगी। आपके पास पावर होगी तभी तो आप आगे जा पाएंगे। आपके शरीर में अगर कमजोरी होगी, किसी भी प्रकार से कोई बीमारी है, तो आप कहां तक पहुंचोगे? आप चल ही नहीं पाओगे। पर मंजिल आपको क्या तय करनी है? बहुत दूर जाना है, पर आपका शरीर काम नहीं कर रहा, नहीं जा पाओगे। ऐसे ही जब तक आप भक्ति नहीं करोगे, भक्ति से शक्ति प्रकट नहीं होगी, तब तक निर्गुण निराकार स्वरूप से आपका मिलन हो ही नहीं सकता, क्योंकि करने वाली तो शक्ति ही है, मां भगवती ही है। इसीलिए लोग मां की पूजा करते हैं। देखिए, नवरात्रों के दिन आते हैं तो सब मां शक्ति की पूजा करते हैं। इसका मतलब सबके अंदर में क्या होना चाहिए? पहले शक्ति होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। पावर होगी तभी आप उस वाइब्रेशन को फील कर पाएंगे, अपने आप के अनुभव में आ पाएंगे। किसी गुरु के पास भी जाते हैं तो हमें वाइब्रेशन फील होती है। क्यों होती है? किसी को कुछ फील ही नहीं होता। कहते हम तो गए थे, बहुत ऊंचे संत के पास गए, पर हमें तो कुछ फील नहीं हुआ, हमें तो कोई वाइब्रेशन फील नहीं हुई, हम तो जैसे गए थे वैसे ही आ गए। क्योंकि आपने अपनी मेहनत नहीं करी, आप जाकर बस खड़े हो गए। ऐसे हो जैसे एक रोड का पत्थर, बिना मेहनत करे आप भगवान की वाइब्रेशन को फील नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपनी मेहनत इतनी करके जाओ, तेल बत्ती तैयार करके जाओ कि गुरु के पास खड़े हो तो ज्योत जग जाए। व्यक्ति सोचता है कि सारा दिन तो मैं घर के कर्मों में लगा रहूं, जब संत कोई मिल जाए तो उनके सामने खड़े हो जाएंगे। कहते हैं आपको कोई वाइब्रेशन फील नहीं होगी। आप जाओगे, वापस आ जाओगे, आपको कोई अनुभव नहीं होगा। अनुभव के लिए आप पहले 6 महीने इतनी तैयारी करो और फिर गुरु के सामने खड़े हो। देखिए फिर आपको क्या फील होता है। गुरु शिव होते हैं, उनके पास जाओगे तो आपको उनकी वाइब्रेशन फील होगी। ये भक्त को ही हो सकती है। ये संसारी मन सारा दिन कलेशों में ही पड़ा रहता है, कलेश से ही दूर नहीं होता, तो उसे खुशी की कैसे अनुभूति होगी? बहुत दुखी व्यक्ति हो और उसे खुशी के वातावरण में ले जाओ, उसका मन अलग ही मिलेगा उदास। अरे भाई, इतना नाच कूद हो रहा है, इतने सब खुश हो रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? इसका मतलब मन की कोई मेहनत ही नहीं है। नहीं तो संसार में भी आप खुशी की वाइब्रेशन को फील कर सकते हो, अगर थोड़ी सी भी भक्ति हो तो। संसार भी खुशी देता है, ऐसा नहीं है संसार बिल्कुल खुशी नहीं देता, संसार भी खुशी देता है। पर संसार में बैठ करके राग, द्वेष, जलन, कुड़न ना हो तो आपको संसार भी खुशी देगा, क्योंकि ये संसार भी जड़ और चेतन परमात्मा का ही है, किसी और का नहीं है। जड़ चीजें भी कब महत्व देंगी? जब आपके जीवन में मां भगवती प्रकट हो जाएगी, जागृत हो जाएगी, तो जड़ चीजें भी आपको सब कुछ देने लग जाएंगी। मूर्ति में भी भगवान प्रकट दिखाई देंगे, गुरुओं में तो है ही भगवान प्रकट, पर आपको जड़ में भी भगवान दिखाई देंगे। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं
जिन्होंने हमारे से अभ्यास करवाया, बहुत मेहनत करी है गुरु ने। साधक वही होता है जो गुरु के साथ मेहनत कर लेता है तो एक दिन कामयाब हो जाता है। हमें अपने आप को कामयाब करने के लिए साकार गुरु के पास बैठ करके शक्तियों को जागृत करें, और शक्ति जब जागृत हो जाती है तो फिर शक्ति काम करती है, आपका कोई रोल नहीं रह जाता, फिर तो गुरु की पावर ही काम करती है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।